हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज का जो मैं वीडियो लेकर के आ रही हूँ वो आपकी करंट सिचुएशन पे डिपेंड है कि अभी आपकी स्थिति क्या है, अभी आपके अंदर क्या चल रहा है। भले ही आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, बिल्कुल सामान्य स्थिति में हैं, लेकिन फिर भी आपके अंदर कुछ हो रहा है, कुछ घटित हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है कि आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि अभी तो मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, अब मैं ज़्यादा चेज़ भी नहीं कर रही हूँ और ज़्यादा उन चीज़ों के बारे में भी नहीं सोच रही हूँ, तो फिर आखिर मुझे ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपकी सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। इस समय जो आपके अंदर एक बेचैनी महसूस हो रही है, आपको यदि ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे आप बेचैन हैं, आपको कुछ अजीब सा लग रहा है, आप बीमार नहीं हैं, आपको कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन एक बेचैनी सी अंदर महसूस हो रही है। आपको ऐसा लगता है कि रह रह करके जैसे आप के अंदर एक घबराहट सी हो रही है हल्की सी, या आपको अपने सीने पर भारीपन सा महसूस हो रहा है। तो इसका मतलब है कि अब आपके पर्सन आपको याद कर रहे हैं, वो आपको बहुत बुरी तरह से याद कर रहे हैं। उनको अपने अंदर एक रिग्रेट फील हो रहा है कि आखिर मैंने ये क्या कर दिया। मुझे जीवन में एक ऐसी चीज़ मिली थी या ऐसा व्यक्ति मिला था जिसने मुझे अपने आत्मा के हद तक प्रेम किया था। इतना प्रेम उसके अलावा किसी ने नहीं किया, क्योंकि वो गए बहुत सारे सिचुएशन में गए, वो दूसरी चीज़ों में चले गए, उन्होंने अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज़ बदल दी, उन्हें लगा कि नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा तो मुझे कहीं और से भी प्राप्त हो सकता है। उन्होंने अपनी लाइफ में उस चीज़ को चुना जहाँ पर उन्हें ये लगा कि ये मेरे लिए फ़ायदे की चीज़ है। मतलब उन्होंने केवल और केवल अपना फ़ायदा चुना, और जब उन्होंने इस तरह का चुनाव किया तो वो आपको छोड़कर चले गए। वो आपकी उस समय तुलना करने लगे कि आप ऐसे हैं तो इससे बेहतर मुझे मिल सकता है। उन्हें ये लगने लगा कि आपकी लाइफ में कोई और नहीं है, मतलब आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर आप उनसे इस हद तक इतना टूट करके प्रेम कर रहे हैं तो इसका मतलब आपके लाइफ में कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो शायद एक ऐसे व्यक्ति फंस गए हैं आपके हाथों कि आपको वही चाहिए। इसका मतलब कि आपके लिए कोई और ऑप्शन है ही नहीं, या दुनिया में कोई आपको कोई पूछता ही नहीं, आपकी कोई कद्र ही नहीं है। इस तरह की चीज़ें उनको महसूस होने लगी, इसीलिए आप उनके पीछे इतना ज़्यादा भाग रहे हैं। आपको उनके अलावा आपके लिए कुछ है ही नहीं, और आप पागल हैं, या आपकी जो मानसिक स्थिति है वो सही नहीं है, या आप बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। इस तरीके की चीज़ें उनके अंदर आने लगी, इसीलिए वो भाग गए। और उन्होंने देखा कि अरे मतलब मैं इतना बेहतर हूँ, या मैं इतना अच्छा हूँ कि मुझे दूसरे लोग भी प्रेम कर सकते हैं, मतलब मेरे अंदर क्वालिटी है। और इसीलिए उन्होंने ज़्यादा बेहतर ऑप्शन तलाशने शुरू करे, उन्हें ज़्यादा बेहतर चीज़ें दिखाई देने लगी। जब उन्हें लगा कि हाँ, उनको तो दूसरे लोग भी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, इसका मतलब कि उनमें कोई ना कोई बात ज़रूर है। और इसीलिए उन्होंने तुलना करी और आपसे बेहतर ऑप्शन जो उन्हें लगा उसका चुनाव कर लिया। उन्होंने ये देखा कि कहाँ पर मेरा फ़ायदा हो रहा है, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक, कहाँ मेरा फ़ायदा ज़्यादा होगा, मुझे उसका चुनाव करना चाहिए, इसके पीछे जा कर के मुझे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। और उस चीज़ का उन्होंने चुनाव कर लिया, लेकिन वो आपकी अहमियत भूल गए। आप रोए, तड़पे, आप तकलीफ़ में गए, आपने बहुत कुछ सहा, बहुत चीज़ें आपने देखी, और भले ही आज भी आपके अंदर वो दर्द है, लेकिन एक समय के बाद आपने समझा, आपने खुद को समझा, खुद की जर्नी को समझा और जाना, और आप अब बैलेंस होने लगे हैं, और बहुत हद तक बैलेंस हो गए हैं। अब आप उसके पीछे नहीं भाग रहे हैं, अब आप केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, जो आपका लक्ष्य है। जब ये सिचुएशन आई और जब आपके पार्टनर को उस तरफ से ठोकर मिली, या जब उनको ये महसूस हुआ कि जो कद्र आपकी नज़र में उनकी थी वो कद्र कहीं और नहीं है, दूसरी जगह उन्हें उस तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा है, उनको वो महत्व नहीं मिल रहा है जो आपने दिया था, तो उन्हें अपनी वैल्यू पता चली कि उनकी वैल्यू तब थी जब वो आपसे जुड़े थे, और
तब उन्हें आपकी वैल्यू का पता चला और अब वो आपको बुरी तरह से याद कर रहे हैं। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे आपसे जुड़ें, कैसे आपसे बात करें। अभी आप ये भी कह सकते हैं कि वो जुड़ने की कोशिश तो करें, हम बात कर लेंगे, लेकिन ये गलती आपने नहीं करनी है। इस चेजिंग में वापस मत जाइएगा। आपकी वैल्यू उन्हें महसूस हो रही है और वो बेचैनी आपको महसूस हो रही है, तो मतलब वो आपको बहुत बुरी तरह से याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। कभी कभी अचानक से आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, आप बिल्कुल खुश हैं, उसके बाद भी आपका मूड स्विंग हो रहा है और आप ये सोच रहे हैं कि आखिर अब क्यों, जब मैं पूरी तरह से बैलेंस हूँ तो फिर अब मेरा मूड स्विंग क्यों हो रहा है। आप खुद को वापस बैलेंस कर रहे हैं। मूड स्विंग हो रहा है क्योंकि वो पेन महसूस कर रहे हैं। ये कनेक्शन इतनी आसानी से नहीं जाता है। वो पेन महसूस कर रहे हैं, इसलिए आपका मूड अचानक से स्विंग हो रहा है, जबकि आप अब उन चीज़ों के बारे में सोचते भी नहीं हैं। या आप सोए हैं, गहरी नींद में सोए हैं और अचानक आपको सपने में अपने पार्टनर नज़र आ रहे हैं, या अचानक आपकी नींद खुल रही है वापस उसी मुहूर्त में, उसी ब्रह्म मुहूर्त में जहाँ पहले खुल रही थी, बीच में बंद हो गया था, फिर से होने लगी है। वो आपको याद कर रहे हैं, वो आपसे वापस कनेक्ट होना चाहते हैं। लेकिन इस सिचुएशन में आपको ये चीज़ ध्यान देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने वापस उनके पीछे नहीं भागना है। आपने ये नहीं सोचना कि अरे मेरे पार्टनर तो मुझे याद कर रहे हैं, उन्हें मेरी ज़रूरत है और क्यों ना मैं सहारा बन के चली जाऊँ। नहीं, जिस समय आपको सहारे की ज़रूरत थी उस समय वो आपको छोड़ के चले गए थे और उसके बाद आपने अपनी जर्नी को समझा था, आप उसमें आगे बढ़े थे, तो उन्हें भी उनकी जर्नी समझने दीजिए। आपको ये चीज़ समझनी होगी कि जब अंडे से पंछी के बाहर निकलने का समय आता है तो अंडे को अपने हाथों से नहीं फोड़ा जाता है। पंछी को खुद उस अंडे को तोड़ के बाहर आना पड़ता है। नहीं तो पक्षी, जो माँ होती है बच्चे की, वो क्या करती, वो खुद अंडा फोड़ देती और अपने बच्चे को बाहर निकाल देती, लेकिन वो ये गलती कभी नहीं करती है। वो उस बच्चे को संघर्ष करने देती है, उसे खुद उस अंडे को तोड़ने देती है। तो आपको भी शांत रह के अपने इस सिचुएशन को समझना है और इस पर फिर से बैलेंस करना है और उन्हें उस खोल को, उस आवरण को तोड़ के खुद बाहर निकलना होगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा करें। आप कैसा महसूस कर रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।